दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या आप पेंशन पाते हैं या फिर किसी पेंशन पाने वाले के बेटा या बेटी हैं और आपके मन में पेंशन से जुड़े कई सारे सवाल उठ रहे हैं जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं, तो इस एपिसोड को अंत तक देखिए। कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं: पेंशन भोगी की मौत के बाद उसका संयुक्त पेंशन खाता क्या परिवार पेंशन के लिए जारी रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता है? अगर पेंशन भोगी हस्ताक्षर करने या हाथ या पैर का अंगूठा लगाने या बैंक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो क्या वह अपने खाते से पेंशन निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता है? क्या शाखा में गए बिना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना संभव है या नहीं है? पेंशनरों को संशोधित दर पर महंगाई राहत का भुगतान कैसे होता है? बूढ़े या बीमार या अशक्त या असक्षम पेंशनरों द्वारा पेंशन की निकासी के क्या नियम हैं? क्या देर से पेंशन का भुगतान होने पर पेंशन भोगी किसी मुआवजे का हकदार होते हैं या नहीं होते हैं? ये कुछ सवाल हैं जो आपके मन में उठ रहे होंगे और इसका जवाब आप जानना चाहते हैं। तो इन सवालों के साथ साथ पेंशन और पेंशनरों से जुड़े बहुत सारे दूसरे सवालों का भी जवाब मैं इस एपिसोड में आगे आपको दूंगा। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पेंशन से जुड़े सवाल जवाब की। दोस्तों, दरअसल देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पर पेंशन को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों पर पेंशन पर अक्सर पूछे जाने वाले सवालों का जवाब जारी किया है, यानी एफएक्यूज जारी किया है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप विस्तार से इसको पढ़ सकते हैं। यह जानकारी हिंदी में है। तो आरबीआई ने किन किन सवालों के क्या क्या जवाब दिए हैं वह आप भी जान लीजिए, हो सकता है आपके काम आ जाए। प्राधिकृत बैंकों यानी अथोराइज्ड बैंकों द्वारा सरकार के पेंशनर को पेंशन के भुगतान की योजना पर आरबीआई कहता है कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान, जिसमें मूल पेंशन का भुगतान, बढ़ी हुई महंगाई राहत यानी डीआर और सरकारों द्वारा समय समय पर घोषित दूसरे लाभ शामिल हैं और यह भारत सरकार और राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों या विभागों द्वारा तैयार किए गए संबंधित योजना से संचालित होते हैं। पहला सवाल आपके मन में उठ सकता है, क्या पेंशनर की मौत के बाद उसका संयुक्त खाता परिवार पेंशन के लिए जारी रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता है? तो इस पर आरबीआई ने कहा है कि जारी रखा जा सकता है। बैंकों को केंद्र सरकार के पेंशनरों के मामले में नया खाता खोलने के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए। यदि उत्तरजीवी जीवन साथी चाहे पति हो या पत्नी उसके लिए पेंशन भुगतान आदेश यानी पीपीओ में परिवार पेंशन के लिए प्राधिकार उपलब्ध है तो इस उद्देश्य से परिवार पेंशनर द्वारा नया खाता खोले बिना मौजूदा खाते में ही परिवार पेंशन जमा किया जाना चाहिए। दूसरा सवाल है कि भुगतान करने वाली शाखा द्वारा पेंशनर के खाते में पेंशन कब जमा की जाती है? तो इसका जवाब आरबीआई ने यह दिया है कि पेंशन का भुगतान करने वाले बैंकों द्वारा पेंशनरों के खातों में पेंशन राशि को पेंशन भुगतान प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए अनुदेश के आधार पर जमा किया जाता है, मतलब कोई फिक्स तारीख नहीं है। तीसरा सवाल है कि क्या पेंशन भुगतानकर्ता बैंक पेंशनर के खाते में किए गए अधिक भुगतान को वसूल कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो पहली स्थिति यह है इसके जवाब में कि एजेंसी बैंकों से अनुरोध है कि वे पेंशनरों को किए गए अधिक भुगतान की वसूली के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में संबंधित पेंशन स्वीकृत कर्ता अधिकारियों से दिशा निर्देश प्राप्त कर लें। यानी वसूली की जा सकती है लेकिन इससे क्या क्या प्रक्रिया है वो इसमें आरबीआई ने बताया है। और दूसरी स्थिति है कि जहां कहीं भी बैंकों द्वारा की गई गलती के कारण अधिक पेंशन का भुगतान हुआ है, ऐसे मामलों में भुगतान की गई अधिक राशि का पता चलने के तुरंत बाद और पेंशनरों से किसी भी प्रकार की राशि की वसूली की प्रतीक्षा किए बिना तुरंत एकमुश्त सरकार को वापस किया जाए। चौथा सवाल है कि क्या पेंशनरों से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर पेंशन अदाकर्ता बैंक द्वारा पेंशन पर्ची दी जाती है या नहीं दी जाती है? तो इसके जवाब में आरबीआई का कहना है कि ऐसी शिकायतें हैं कि पेंशन भुगतानकर्ता शाखाओं के काउंटर पर जमा किए गए जीवन प्रमाण पत्र गुम हो जाते हैं, जिसके कारण मासिक पेंशन के भुगतान में देरी होती है। पेंशनरों द्वारा सामना की जा रही मुश्किलों को कम करने के लिए एजेंसी बैंकों को निर्देश दिया गया था कि वह जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर अनिवार्य रूप से पावती दे। यानी अगर आप जीवन प्रमाण पत्र जमा करने जाते हैं तो उसकी रिसिप्ट भी ले लीजिए, पावती भी ले लीजिए, ऐसा आरबीआई का कहना है।
आरबीआई ने कहा है कि बैंकों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे जीवन प्रमाण पत्र की प्राप्ति को अपने सीबीएस में भी दर्ज करें। बैंकों को पेंशनर द्वारा प्रस्तुत डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए डिजिटल पावती प्रदान करने का भी निर्देश दिया गया है। ये सब आरबीआई का कहना है। पांचवा सवाल है, क्या शाखा में गए बिना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना संभव है या नहीं संभव है? तो आरबीआई का कहना है कि यह संभव है। पेंशन भोगी जीवन प्रमाण पत्र का उपयोग करके शाखा में गए बिना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, बशर्ते कि पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण प्लेटफॉर्म पर मौजूद हो। इसके अलावा बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे सुपर सीनियर सिटीजन यानी जिनकी उम्र 70 साल से अधिक है, वैसे पेंशन भोगियों और दिव्यांग या अशक्त व्यक्तियों जिनकी चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित पुरानी बीमारी या विकलांगता है, जिनमें दृष्टिबाधित व्यक्ति भी शामिल हैं, को ऐसे ग्राहकों के परिसर या निवास पर जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा प्रदान करें। छठा सवाल है कि यदि पेंशनर हस्ताक्षर करने या हाथ या पैर का अंगूठा लगाने या बैंक में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो क्या वह अपने खाते से पेंशन निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता है? क्योंकि बहुत सारे पेंशनर इस तरह की समस्याओं से गुजर रहे हैं। तो इसके जवाब में आरबीआई का कहना है कि निकाल सकते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा पेंशन वितरण के लिए पेंशन भुगतानकर्ता बैंकों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे कुछ प्रक्रियाओं का पालन करते हुए पेंशन की निकासी की अनुमति जरूर दें ऐसे पेंशन भोगियों को। तो ऐसे पेंशन भोगियों के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, इसका भी जिक्र आरबीआई ने किया है। तो पहला है कि बीमार और अशक्त पेंशनर द्वारा बैंकों से पेंशन या परिवार पेंशन आहरित करने में यानी निकालने में आ रही समस्याओं या कठिनाइयों को ध्यान में रखने का क्रम में एजेंसी ऐसे पेंशनरों को दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला, पेंशनर जो इतना बीमार है कि चेक पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता है या बैंक में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं हो सकता है, इसके लिए अलग प्रक्रिया है। और दूसरी स्थिति है कि पेंशनर जो न केवल बैंक में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होने में असमर्थ है, बल्कि कुछ शारीरिक दोष या अक्षमता के कारण चेक या आहरण फॉर्म पर अपने हस्ताक्षर करने या अंगूठे का निशान लगाने में भी असमर्थ है, तो इसके लिए अलग प्रक्रिया है। तो ऐसे बूढ़े या बीमार या अक्षम पेंशनरों को ध्यान में रखते हुए उनके खातों के परिचालन के लिए बैंक क्या क्या प्रक्रिया अपना सकते हैं, वह भी जान लीजिए। आरबीआई ने इसका जिक्र किया है। तो पहली स्थिति में जहां कहीं बूढ़े या बीमार पेंशनर का हाथ का अंगूठा या पैर का अंगूठा का निशान प्राप्त किया जाए, तो इसकी पहचान बैंक को ज्ञात दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा की जानी चाहिए। इनमें से एक बैंक का जिम्मेदार अधिकारी होना चाहिए। और दूसरी स्थिति में जहां पेंशनर अपने हाथ का अंगूठा या पैर का अंगूठा का निशान नहीं लगा सकता है और बैंक में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होने में भी असमर्थ है, तो चेक या आहरण फॉर्म पर एक निशान लिया जाए और दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा इसकी पहचान की जानी चाहिए। इसमें से एक बैंक का जिम्मेदार अधिकारी होना चाहिए। बैंक का जिम्मेदार अधिकारी उसी बैंक खासकर उसी शाखा से होना चाहिए जहां पेंशन भोगी का पेंशन खाता है। एजेंसी बैंकों से अनुरोध है कि वो अपनी शाखाओं को यह अनुदेश दे कि वे इस संबंध में जारी अनुदेश अपने नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करें, ताकि बीमार और अक्षम पेंशनर इन सुविधाओं का पूर्ण रूप से उपयोग कर सकें। सातवां सवाल है कि पेंशनर को संशोधित दर पर महंगाई राहत का भुगतान कैसे होता है। तो इसके जवाब में आरबीआई ने कहा है कि पेंशन अदाकर्ता एजेंसी बैंक को डाक, फैक्स या ईमेल से सरकार द्वारा दी गई सरकारी आदेशों की प्रतियां या संबंधित सरकारों के वेबसाइट का एक्सेस कर प्राप्त जानकारी के आधार पर महंगाई राहत को संशोधित किया जाता है और पेंशन अदाकर्ता शाखाओं को प्राधिकृत किया जाता है कि वे पेंशनरों को तुरंत भुगतान करें। आठवां सवाल है कि क्या पेंशनर पेंशन या बकाया पेंशन विलंब से जमा किए जाने पर एजेंसी बैंकों से मुआवजा पाने के हकदार है या फिर नहीं। तो आरबीआई का कहना है कि ऐसी स्थिति में पेंशनभोगी मुआवजा पाने के हकदार होते हैं। आरबीआई ने आगे कहा है कि पेंशन अदाकर्ता बैंक पेंशन या बकाया पेंशन की देरी से जमा होने पर प्रति वर्ष 8% की निर्धारित दर से भुगतान की नियत तिथि के बाद विलंब होने पर क्षतिपूर्ति करेगी। यह क्षतिपूर्ति दिनांक 1 अक्टूबर 2008 के बाद के सभी विलंबित पेंशन भुगतानों के मामले में पेंशनरों के खाते में उसी दिन पेंशनर से दावे की प्रतीक्षा किए बिना स्वतः जमा हो जाएगी, जिस दिन संशोधित पेंशन या पेंशन बकाया से संबंधित राशि बैंक को प्राप्त होती है। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। क्या आरबीआई द्वारा पेंशन से जुड़े सवालों के दिए गए जवाब पर आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। एपिसोड कैसा लगा और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। इस एपिसोड या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि
amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।